नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित कक्षा 12 के यानी कि डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय 5 चल रहा है और इस 5 वाले चैप्टर का नाम है सततता और अवकलनीयता। और इस प्रश्न जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के प्रश्नावली 5B के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। लेकिन 5B के प्रश्नों को हल करने से पहले हम उसके बारे में बता दे रहे हैं कि क्या क्या आपको फार्मूला यूज करना, किन फार्मूलों की सहायता से क्या करना है आपको। देखिए, इस 5B वाले प्रश्न को कुछ चैप्टर को हल करने के लिए हम लोगों को अवकलन करना होगा और इस अवकलन से आपके क्वेश्चन जो है अधिक आपके पूछे जाते हैं। तो इस अवकलन वाले टॉपिक को अच्छे से समझिएगा जिससे आपके सभी क्वेश्चन आसानी से लगने लगे। देखिए, आपको करना क्या है, आपको अवकलन निकालने के लिए कहा जाएगा, यानी कि अवकलन का मतलब डिफरेंशियल, आपका अवकलन का मतलब आपका होता है डिफरेंशियल, यानी अवकलन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो अवकलन जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, तब आपको लिखना होगा डी बाई, ऐसे आपको लिखना होगा डी बाई डी एक्स। अवकलन यदि करना होगा तो ये आपका चिन्ह है डी बट्टे डी एक्स। इसको बट्टे नहीं कहेंगे, इसको भिन्न में नहीं कहा जाता है, ये आपका भिन्न से अलग है। तो डी बाई डी एक्स यानी ये दोनों आपका साथ ही होगा और यहाँ पे कोई भी आपका फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन का आपको अवकलन करना होगा। तो अवकलन जब करना होगा तो आपको ये सिंबल आपको लगाना होगा और यदि कहीं ये सिंबल लगा तो इसका मतलब आपको अवकलन करना। और देखिए, अवकलन करने से पहले ये चीज़ ये ध्यान देना होगा, ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना होता है। यहाँ पे यक्स लिखा है तो यक्स के ऊपर जो यक्स है रहेगा तो यक्स के ही सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे वाई है तो वाई के सापेक्ष करना होगा, जेड है तो जेड, यानी जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। तो यहाँ पे ये जो आपका सिंबल है, इस सिंबल को हमको लिखना होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यक्स के सापेक्ष यफ जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन का अवकलन आपको करना है। ठीक है, यक्स के जिसके भी सापेक्ष यहाँ जो लिखा जाएगा उसी के सापेक्ष आपको अवकलन निकालना होगा। और ये भी ध्यान देना है कि उसी बाकी के जो टर्म होंगे वो आपके कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, तो उनको आप अवकलन करते हैं। तो अभी आपको सूत्र बताएंगे, अवकलन करेंगे तो क्या होगा। ये तो मान लीजिए ये तरीका होगा। मान लीजिए बाई चांस आप इसको, ये जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आप वाई, मान लीजिए वाई को कोई फंक्शन मान लीजिए वाई है, उस वाई को आपको वाई का जो मान है यक्स के सापेक्ष कोई मान आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ। अब इसका अवकलन करने के लिए कहा जाए तो आप चाहें तो इसको आप ऐसे डैश भी लगा सकते हैं, डैश भी लगा देंगे तभी इसका भी मतलब आपका अवकलन ही है। या आप इसको ऐसे कर दीजिए y1 कर दीजिए तब भी इसका मतलब अवकलन है। या आप इसको dy बाई dx लिख दीजिए तब भी इसका भी मतलब आपका अवकलन ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी, जिस तरीके से भी आपका रहे, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा है तो आपको यदि अवकलन करने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे लिखिएगा बार बार। लेकिन आपके क्वेश्चन में मान लीजिए प्रूफ सिद्ध करने के लिए कहे, कहीं डैश ऐसे वाई डैश लगा के दे दे या कहीं ऐसे करके लिख दे, तो इसका भी मतलब आपका एक बार अवकलन। वही मान लीजिए 2 बार अवकलन करना होता तो इसी पे आपका क्या होता, 2 बार आपका डैश लगा देते, 2 बार हो जाता। 3 बार यदि लगा देते तो 3 बार आपका अवकलन हो जाता। ये y1 यदि है तो y2 लिख देते तो इसका मतलब 2 बार अवकलन, और यहाँ पे 3 लिख देते तो 3 बार अवकलन। तो जो कुछ भी लिखा जाता उसके सापेक्ष उतनी बार आपका अवकलन करना होगा। तो ये आपका अवकलन से संबंधित हो गया जानकारी। अब देखिए, आपका अवकलन का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सूत्रों का उपयोग करना होगा और वही आपके सूत्र जो है मेन है। तो उन सूत्रों की सहायता से ही आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोगों का जो अवकलन है, जो अवकलन गुणांक आपसे कहा जाएगा निकालने के लिए, यानी कि आपका अवकलज और या आप उसको कह सकते हैं अवकल गुणांक। अब इनको आपको मान लीजिए इनका आपको मान निकालना है तो आपके कुछ फार्मूले लगेंगे, उन फार्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आपको उन सूत्रों को दिखा रहे हैं, तब आप उस
सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो अवकलन का हम लोगों का फार्मूला देखिए यहाँ पे पहला आपका है कि d/dx और c का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कोई भी आपका कांस्टेंट टर्म यानी कोई भी यदि आपका अंक है, वह अंक यदि आपका अकेले है तो उसका यदि आपको अवकलन करने के लिए कहा जाए तो उसका मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही c का मान जो है किसी x, y, z के साथ हो तो आपका उसका जो मान होगा तब आपका 0 नहीं होगा, तब आपका कुछ और होगा। उसके बाद आगे हम अभी बताएंगे। और दूसरा जो फार्मूला है आपका देखिए यहाँ पे d/dx x के पावर, ये आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फार्मूला अधिकांश आपके क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो d/dx x के पावर n है तो उसका क्या होगा, अवकलन यदि करना होगा तो अवकलन करेंगे तो आपका जो घात होता है वो घात आपका आगे आ जाएगा n, और x के पावर जो है उसमें से एक n जो है कम हो जाएगा तो n-1 हो जाएगा। ये आपका अवकलन का सूत्र हो जाएगा। तीसरा है कि आपका d/dx e के पावर x है तो e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल के पावर यदि x है तो उसका भी आपका वही होगा, एक्सपोनेंशियल के पावर x ही होगा आपका। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा आपका है d/dx a के पावर x बराबर आपका a की पावर x log बेस आपका e है और a है यहाँ पे। और पांचवा है d/dx log x, यानी log x का अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और आपका log बेस a x का यदि आप अवकलन करते हैं तो 1/x log e आपका हो जाएगा और बेस आपका a ही रहेगा, यानी जो बेस आपका यहाँ पे है वही बेस आपका यहाँ पे रहेगा। इस x का 1/x जैसे इसका यहाँ पे किए हैं, लेकिन बस आपका जो बेस है वो बेस आपका वही रहेगा और यहाँ पे e हो जाएगा। उसके बाद सातवां है d/dx sin x, यानी sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos x लिखेंगे, और cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, और tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और cot x का जब अवकलन करेंगे तो आपका माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो कास है यानी सी से जो आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपका देखिए सब में माइनस लगेगा, जब अवकलन करेंगे तो माइनस लगेगा। यहाँ पे भी देखिए सी से शुरू हुआ तो माइनस हुआ, यहाँ से भी जो आपका पहला अक्षर है सी से शुरू हो रहा है इसलिए आपका यहाँ पे माइनस हुआ। अभी आगे हम भी दिखा रहे हैं। अब देखिए सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और आपका कोसेक एक्स है तो देखिए यहाँ पे कोसेक जो है सी से आपका शुरू हो रहा है तो इसलिए माइनस लग रहा है, और कोसेक का होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और उसके बाद हम लोगों का 13वां है कि आपका d/dx के का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है, और एफ एक्स यानी एक्स का कोई टर्म है, तो उनको यदि आपको अवकलन करना होगा तो पहले कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर लेंगे, उसके बाद जो एक्स वाला टर्म है उस टर्म का आप अवकलन करेंगे। तो ऐसे आपको करना होगा। अगला हम लोगों का है d/dx एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स, यानी दो यदि आपके फंक्शन हैं या दो से अधिक फंक्शन, जितने भी फंक्शन रहेंगे चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उनका जब आपको अवकलन करना होगा तो उन सबको क्या करेंगे पहले अलग अलग आप कर लेंगे, यानी एफ एक्स का पहले एक बार अवकलन, फिर जो भी चिन्ह है वो चिन्ह आप लगाएंगे, और दूसरा वाला जो टर्म है उसका भी अवकलन, यानी जितने भी टर्म हैं उन सबको आप बारी बारी से सबको अलग अलग करके अवकलन के रूप में लिख लीजिए। उसके बाद जिसका जैसे अवकलन करना होगा, जो भी फार्मूला आपका लगने वाला रहेगा वह उसके अनुसार आप फार्मूला लगाते रहेंगे। फिर आपका 15 नंबर आपका है कि d/dx एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो फंक्शन हैं और वह दोनों फंक्शन यदि आपका गुणा के रूप में लिखा है तो उनका आपको अवकलन यदि करना होगा तो आप उनको क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे। तो फर्स्ट मतलब पहला फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, पहला जो है आपका वैसा ही रहेगा और दूसरे वाले का हम लोग क्या करेंगे अवकलन करेंगे। फिर प्लस रहेगा, जब गुणा रहेगा तो आपको प्लस लगाना होगा, और दूसरा वाला टर्म और फिर आपका पहले वाले का अवकलन, यानी पहला वैसा ही रहेगा तो दूसरा अवकलन करेंगे, और प्लस दूसरा वैसे ही रहेगा तो पहले का अवकलन करेंगे। ये आपका इनटू में है। इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये आपका सूत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन भाग के तौर पे लिखा गया है, यानी कि आपका d/dx एफ एक्स बटे जी एक्स यदि लिखा है, यानी अंश हर के रूप में लिखा है, तो इसका अवकलन यदि आपको करना होगा तो पहले आप क्या करेंगे, जो नीचे है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आपका जी एक्स
और एफ एक्स का अवकलन करेंगे, और भाग है इसलिए आपका यहाँ पे माइनस होगा, और आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स का अवकलन करेंगे। यानी कि आप इसको अंश हर के रूप में यदि लिखें तो हम लोग का हो जाएगा डी बाई डी एक्स अंश इंटू बटे हर है आपका, तो हर का स्क्वायर पहले कर लेना है, फिर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब आइए क्वेश्चन कुछ समझ लेते हैं कैसे आपको सॉल्व करना। एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं कि जब भी आप अवकलन करेंगे, किसी भी टर्म का अवकलन करेंगे, तो तब तक करना जब तक उसका मान 1 नहीं आता है। यानी कि आपको जितने भी टर्म रहेंगे सभी टर्मों का आपको अवकलन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यदि आपका लिखा है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, जो यक्स स्क्वायर है इसका हम लोग को यक्स के सापेक्ष अवकलन करना। तो आप यहाँ लिखेंगे इसको, यदि इसका अवकलन यदि करना होगा तो नीचे लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऐसे लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए ये कौन सा सूत्र बन रहा है, यक्स के पावर एन वाला फार्मूला आपका बन रहा है। तो यक्स के पावर एन वाला जब फार्मूला बन रहा है तो आपका सूत्र क्या है, एन आपको आगे लाना है। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2, ये आपका एन आगे आ जाता है, और यक्स और एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1, यानी आपका जो सूत्र है ये वाला सूत्र आपका बन रहा है यक्स की पावर एन बराबर एन यक्स के पावर एन माइनस 1, ये वाला सूत्र बन रहा है। तो उसके अनुसार रख लेंगे। अब देखिए आपका जो बचा है टर्म, फिर आपका क्या बच रहा है, यक्स केवल, यानी यक्स के पावर एन का हो गया। अब केवल क्या बच रहा है, ये यक्स बच रहा है, तो इस यक्स का अवकलन करेंगे। अब इस यक्स का अवकलन करेंगे तो आपका क्या होगा, जो भी टर्म आपका यहाँ पे लिखा है वो यदि यहाँ पे है तो उसका अवकलन 1 होता है। या आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 पावर लगाएंगे, इसको भी x के पावर n के रूप में तोड़ेंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो x हो जाएगा। 1 पावर आप लिखें या न लिखें, बात आपका वही होगा। अब यहाँ पे इसको यदि आप करते हैं तो इसको देखिए आपका पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 आपका आगे आ जाएगा, फिर x और 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 को यदि आप घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। पावर वाले के ऊपर आप 1 नहीं लिखेंगे तब भी उसका मतलब 1 ही होगा, इंटू आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और x के पावर 0 का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी आपका है उसके पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 1 ही, यानी कि आपका सीधे सीधे ये आपका हो गया कि यदि आपका कोई भी आपका यहाँ पे जिसके सापेक्ष अवकलन आपको करना है वही टर्म यदि आपका लिखा है सीधे सीधे, तो आपका जो अवकलन होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा। ये आप समझिएगा, यानी कोई भी जो भी यहाँ पे यदि y लिखा और यहाँ y लिखा है तो उसका अवकलन 1 होगा। यहाँ z लिखा है और यहाँ पे भी z लिखा है तो उसका भी अवकलन 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे a लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो आपका जो भी जितने भी आपके टर्म है 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो उसका मान आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, यानी कि आपका जो यक्स स्क्वायर है इस यक्स स्क्वायर का अवकलन यदि आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x आपका इसका अवकलन हो जाए। तो ऐसे आप डायरेक्ट आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इतना आपको समझाने के लिए, अभी आप नहीं अवकलन करना जानते हैं इसलिए आपको आराम आराम से आपको बता रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए, अवकलन करना सीख जाएं आप। अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन अगला है कि यदि इस टाइप का हो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स लिखा हो, इस तरह का यदि है तो उसको आप अवकलन कैसे करेंगे। यदि इस तरीके का है तो इसको पहला काम आपको घात के तौर में चेंज करना होगा, डी बाई डी एक्स, और इसको हम लोग यक्स के पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। इसका आपको अवकलन करना है। अब इसका जब आपको अवकलन करना है तो आप चाहें तो एक लाइन लिख लीजिए, यक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे हो गया तो ये यक्स के पावर n वाला सूत्र बन गया। तो अब यक्स के पावर n वाला सूत्र है तो आपका अवकलन यदि करना हो तो क्या होगा, n पे क्या है 1/2 है, और यक्स के पावर n का मतलब 1/2 माइनस 1 हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 1/2 और यक्स के पावर जब आप इसको घटाएंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 में से -1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा। आप अलग चाहें तो साइड से घटा के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये लसा कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यानी आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ घटाएंगे तो -1/2, ये आपका हो जाएगा। तो सीधे आप यहाँ लिख दिए। अब इसको आप नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/2। अब 1/2 को अंडर रूट के तौर पे लिख सकते हैं आप। अंडर रूट के रूप में लिखेंगे तो आपको हो जाएगा 1/ यहाँ पे ये 2, और इसको अंडर रूट के रूप में लिखेंगे तो √dx हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे देखिए अवकलन आपको करना है, तो आपका एक स्टेप, यदि यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ d/dx और यहाँ पे यक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यक्स के पावर n का हो गया, एक पावर वाला हो गया। अब केवल बचा क्या, ये यक्स बचा, इसका भी आप अवकलन करेंगे। इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का गुणा यदि करते हैं तो आपका वही आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको जब आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो उन क्वेश्चन को आप बढ़ाते चले जाएंगे, आपको करना पड़ेगा, तो आपका अवकलन होता रहेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है, अगर एक और क्वेश्चन है, y बराबर मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं log sin x/3, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका क्या करना हम लोगों को, मान लीजिए अवकलन करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो अवकलन हम लोग करते हैं, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगी। ये y है और d/dx अवकलन का सिंबल है, तो dy/dx हो गया। अब आपका इधर अवकलन किए हैं तो आपको इधर भी करना होगा, log sin x/3, ये हो गया आपका। अब कि बारी बारी से हम लोग अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पे आप वैसे लिखिए dy/dx बराबर, देखिए यहाँ से पहले आपका log दिख रहा है, तो log का अवकलन यदि आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x होता, और x के जगह ये पूरी वैल्यू है, x के जगह ये पूरी वैल्यू है, तो आपका 1/x का मतलब 1/x का मतलब साइन x/3 हो जाएगा। ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, log का केवल अभी हुआ, अभी तो ये पूरा बचा है, तो इसलिए आप d/dx और जो बच रहा है उसको आप वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब आपका देखिए, अब इसका अवकलन करिए, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो आपका यहां पे हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dx बराबर, ये आपका वैसे ही रहेगा 1/sin x/3 इंटू साइन का क्या होगा, कॉस होगा, तो आपको हो जाएगा cos x/3। तो साइन का हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ, ये जो बचा है ये इसका भी तो करना है, तो आप लिखेंगे d/dx और x/3। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आप लिख सकते हैं, ये आप यहां लिख सकते हैं, तो cos/sin हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो अवकलन है, तो ये देखिए कांस्टेंट टर्म है, इसलिए कांस्टेंट टर्म को आपको बाहर कर लेना है, क्योंकि आपको सूत्र में बताया गया है। तो अब आपका हो जाएगा dy/dx cos x/3 बटे sin x/3, और 1/3 को कॉमन कर लेंगे, और जो बच रहा है dy/dx और x आपका बच रहा है, ये आप लिख लीजिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता चल गया इसका अवकलन क्या होगा, 1 होता है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dy/dx बराबर cos/sin है, तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot x/3 हो जाएगी। ये पूरे के वैल्यू जो है इतना हो गया, इंटू 1/3
अब आपका इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए अवकलन वाला चिन्ह जो है समाप्त हो गया, यानी तब तक अवकलन करना है जब तक आपका मान 1 नहीं मिल जाता, तब तक आपको अवकलन। तो आप जब सीख जाएंगे तो ये वाला टर्म जो है लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ये आप आगे लाएंगे तो 1/3 cot x/3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। इस तरह से आप अवकलन करेंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपका इस रूप में लिखा हो ax² प्लस b का मान लीजिए होल स्क्वायर दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो इसको मान लीजिए आप y मान लीजिए, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यह क्या लिखेंगे, इसमें जो x वाला टर्म है इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करते हैं, तो अवकलन जब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx बराबर, यहाँ पे भी लिखेंगे dy बाई dx और यहाँ पे ax² प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको आप अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र किसका बन रहा है, a के पावर या x के पावर n वाला बन रहा है। dy बाई dx बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला है ये आपका यक पूरा मान लीजिए, ये टोटल जो ब्रैकेट में है यक्स मान लीजिए और ये आपका n है, यानी यक्स के पावर n वाला टर्म वाला फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पे। तो यक्स के पावर n वाला का यदि अवकलन करना होता है तो आपका क्या होता है, पहले घात आपका आता है, तो यहाँ पे घात पहले आएगा, आपका हो जाएगा 2 और फिर उसके बाद यक्स, तो यक्स पूरा है तो ax² प्लस b और उसके पावर आपका 2 माइनस यानी n-1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आपका ये तो x के पावर n का होगा, अब x का करेंगे तो ये पूरा आपका क्या है x है, यानी अब आपका हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस b, ये इसके बाद करेंगे, तब तक करना जब तक आपका मान 1 ना आए। ये चीज हो गया। अब उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे तो dy बाई dx बराबर ये 2 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो आपका 1 होगा, तो आप सीधे लिख देंगे ax² प्लस b, बाकी आपका वैसे रहेगा -1, यदि 1 है तो उसको 1 को घात के रूप में नहीं लिखे। अब इसको करेंगे तो इसको में देखिए आपका फंक्शन f(x) प्लस gx 2 टर्म आपके दिख रहे हैं, तो जितने भी टर्म रहेंगे उन सबको अलग अलग कर लीजिए। तो आप यहाँ करेंगे dy बाई dx, ax² 1 हो गया, फिर दूसरा आपका हो जाएगा dy बाई dx और उसके बाद आपका b हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर लीजिए। बाहर करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx बराबर आपका हो जाएगा 2 ax² प्लस b और यहाँ से जब अलग करेंगे तो ये a आपका कांस्टेंट टर्म है, dy बाई dx और x² कांस्टेंट टर्म आपका क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर प्लस आपका ये भी कांस्टेंट टर्म है तो इसको आप b को बाहर कर लेंगे, और या आप ऐसे कर सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का आपका अवकलन जब किया जाता है तो सीधे क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है, सीधे आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको हो गया। अब उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 ax² प्लस b और यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट टर्म ये x के पावर n वाला फार्मूला बन रहा है, तो 2x और 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया। अब उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 2 बाहर निकलेगा तो यानी आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर आपका 2, यदि इसको आप निकालते हैं तो आपका 4 हो जाएगा।
ए को निकाल लीजिए तो ए हो जाएगा और यहाँ से आपका केवल यक्स बचेगा और ये पूरी वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये आपका क्या हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके अवकलन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। तब तक आपको सॉल्व करना जब तक उसका अवकलन आपका एक नहीं आ जाता, यानी कि जब तक लास्ट ना हो। यहाँ पे भी आप एक स्टेप लिख सकते थे, यहाँ पे जो आप लिखे हैं 2x 2 माइनस एन, यहाँ आप चाहें तो डी बाई डी एक्स और यक्स लिख सकते हैं क्योंकि यक्स का अवकलन एक होता है। इसलिए अब आप जब भी कहीं पे भी देखेंगे जहाँ एक आने वाला रहेगा तो उसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम करते रहेंगे। अब शुरू में आपको समझा दिए जिस तरह से आपका करना है। अब आपका जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब जब एक जहां आने वाला रहेगा उसको आप क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।